नमस्कार, जीआरसी इंस्पायर केमिस्ट्री टेक के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए डी ब्लॉक एवं एफ ब्लॉक के तत्वों के अंतर्गत पुनः छोटे से प्रश्न के साथ आगे बढ़ते हैं। प्रश्न इस प्रकार से, संक्रमण तत्वों की प्रकृति अक्रिय होती है क्यों? या इस प्रश्न को हम इस प्रकार से कह सकते हैं, संक्रमण तत्व अक्रिय प्रवृत्ति के या कम क्रियाशील प्रवृत्ति के होते हैं क्यों? प्रकृति या प्रवृत्ति बोल सकते हैं। तो संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति या प्रकृति अक्रिय होती है या कम क्रियाशील होते हैं क्यों? तो आइए इस छोटे से प्रश्न के उत्तर को हम जानें। तो कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिसके कारण संक्रमण तत्व की प्रवृत्ति अक्रिय या कम क्रियाशीलता को दर्शाते हैं? तो प्रथम इस प्रकार से, इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है। संक्रमण तत्व जो होते हैं इनके मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होता है, पहला बिंदु। दूसरा, इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है। संक्रमण तत्व जो होते हैं इनकी आयनन ऊर्जा उच्च होती है, या हम कह सकते हैं आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है। अगला बिंदु, इनकी वाष्पन या कणीकरण ऊर्जा का मान उच्च होता है। पुनः जानें, इनकी वाष्पन या कणीकरण ऊर्जा का मान उच्च होता है। साथ ही साथ इनके आयनों की जल योजन ऊर्जा का मान उच्च होता है। इस प्रकार से संक्रमण तत्व अक्रिय या कम क्रियाशील प्रकृति के होते हैं। इन्हीं कारणों की वजह से मानक इलेक्ट्रोड विभव का मान कम होना, आयनन ऊर्जा का मान उच्च होना, वाष्पन या कणीकरण ऊर्जा का मान उच्च होना तथा आयनों की जल योजन ऊर्जा का मान उच्च होना, इन्हीं कारणों से संक्रमण तत्वों की प्रकृति या प्रवृत्ति अक्रिय होती है या कम क्रियाशील प्रवृत्ति के होते हैं। इस प्रकार से हमने संक्षिप्त में संक्रमण तत्वों की प्रवृत्ति अक्रिय होती है जाना। थैंक यू।